आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। बताते चले कि हाल के दिनों में शपथ ग्रहण हुआ था। पिछले दिनों में जैसा कि आपने सुना था, जो एक सनसनी पूरे बिहार में मची हुई थी, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ रीज़न था कि अख्तरुल इमान साहब ने हिंदुस्तान की जगह पर भारत वर्ड का प्रयोग किया था। भारत वर्ड बोला था शपथ ग्रहण के समय। उसके बाद से भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में लगातार से खलबली मच गई। उसके बाद बयान पे बयान आने लगा। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय के अंदर और बीजेपी के कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है, क्या कुछ उनकी सोच है अख्तरुल ईमान साहब के हिंदुस्तान की जगह पर भारत वर्ड का इस्तेमाल करने पर। क्या आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, एक तो वहाँ से निकलने के बाद मैंने उनके बयान को देखा भी था। उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त है। मुझे नहीं लगता है कि पता नहीं कि कहाँ का संविधान वो पढ़े। भारत के संविधान में भारत, हिंदुस्तान और इंडिया तीनों शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हिंदुस्तान शब्द से उनको क्यों आपत्ति है, मेरे समझ से बाहर है। लेकिन जब मैं इसको ठीक से समझने का प्रयास करता हूँ तो मुझे यही समझ में आता है कि ये वही ताकतें हैं जो ताकतें भारत के विभाजन के समय में अपने मंसूबे को पाली हुई थी, और ये फिर से 1947 के उस परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं जिन परिस्थितियों में भारत का विभाजन हुआ था। लेकिन इनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक दल है, इसके विचारों से ओतप्रोत कई अन्य संगठन हैं, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा जैसा नेतृत्व है। ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनके मंसूबे बड़े खतरनाक हैं। आज ये हिंदुस्तान पर आपत्ति कर रहे हैं, पता न कल भारत के इतिहास पर आपत्ति करेंगे, भारत की संस्कृति पर आपत्ति करेंगे, भारत के आचार विचार व्यवहार पर आपत्ति करेंगे, भारत के अंदर जो गर्व करने के हमारे इतिहास पुरुष है उन पर आपत्ति करेंगे। लेकिन इस दिन को हम आने नहीं देंगे। जितना हो सकेगा इनके मंसूबों को रोकने का प्रयास करेंगे, नेस्तनाबूद करने का प्रयास करेंगे। कैसे रोकेंगे? वैचारिक क्रांति होगी, वैचारिक रूप से लोगों को परिपक्व किया जाएगा। और है भी नहीं, वैसे देश के अंदर ये बहुत मामूली गिने चुने इक्के दुक्के कहीं पाए जाते हैं इस प्रकार के प्राणी, और इनका उन्मूलन होना ही है। जैसे कई प्राणियों का उन्मूलन इस धरती पर हो गया है, वैसे ही ऐसे प्राणियों का भी उन्मूलन होना है। और निश्चिंत रहिए, देश के अंदर ऐसी ताकतें अभी कहीं कहीं अगर थोड़ा बहुत ये भी कर भी रही हैं तो ये बहुत ताकतवर होने वाली नहीं है, ये समाप्त हो जाएंगे। सर, एक सवाल और कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, पर एक स्टेटमेंट आता है कि अगर वो हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग नहीं करते तो पाकिस्तान चले जाए। क्या ये सही है, ये स्टेटमेंट देना? मैंने नहीं देखा किसने ये बयान दिया है। मुझे इस बयान से कोई वास्ता भी नहीं है। किसी को पाकिस्तान जाने के लिए को क्यों कहा जाएगा? इस देश के अंदर तो सबको समान रूप से रहने का अधिकार है। देश के अंदर एक संविधान है, उस संविधान से हम सभी बंधे हैं। लेकिन इसी संविधान का अपने हिसाब से उपयोग करना, इसी संविधान का अपने हिसाब से बराबर इस्तेमाल करना, और ये इस्तेमाल करके जो लोग ये काम करते हैं उनको चेतावनी है कि संविधान का इस्तेमाल मत करिए। संविधान एक है, इसका सबको अनुपालन करना है, इसको जो है इसका सबको अनुसरण करना है और सबको चलना है। लेकिन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का जो प्रयास करते हैं और अनर्गल तर्क देते हैं, वो जो है सो कामयाब नहीं होंगे। उनको कभी सफलता यहाँ नहीं मिलेगी। अपने फायदे से क्या मुराद है? नहीं, अपने फायदे से मुराद है ना, जैसे ओवैसी साहब अभी संविधान को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे अभी अख्तरुल जी अभी संविधान को एक्सप्लेन कर रहे थे। संविधान के अंदर जब ये आएगा कि हाँ, जो धारा 370 अगर संवैधानिक ढंग से समाप्त की जाएगी तो उस पर आपत्ति होगी। और जब उनको कहीं तीन तलाक को संवैधानिक ढंग से, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया भी हुई थी, और उसको किया जाएगा तो उस पर उनकी आपत्ति होगी। लेकिन वही जब लव जिहाद पर कानून बनाने की बात आएगी तो वो संविधान को एक्सप्लेन करने लगेंगे। तो ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। संविधान के साथ चलना है तो 100% संविधान के साथ चलना है। जब संसद ने कोई कानून बना दिया तो उसका सम्मान करना होगा, क्योंकि वो संविधान के हिसाब से संसद ने कानून बनाया है। आपने सुना अभी अखिलेश कुमार सिंह को, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो उनकी क्या कुछ राय है
अख्तरुल ईमान साहब के हिंदुस्तान की जगह पर भारत वर्ड का इस्तेमाल करने पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, ATN उर्दू इंडिया। मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद, शुक्रिया।